नमस्कार। 2 जून 2026 बेहद खास है ज्योतिषी दृष्टि से, क्योंकि इस दिन बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ये जो बृहस्पति देव का गोचर है कैसा रहने वाला है, क्योंकि अमूमन सभी 12 राशियों के लिए जब गुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम ही देंगे, क्योंकि गुरु को हम जीव कारक की संज्ञा देते हैं। और जो कर्क राशि, उसके जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा, यानी पानी, जल तत्व। तो जल से ही जीवन है, इस तरह से कोरिलेट करिए। तो इसीलिए गुरु जब चंद्रमा की इस राशि में आते हैं, माँ की इस राशि में आते हैं, तो पूर्णता को प्राप्त करते हैं, गुरुता को प्राप्त करते हैं अपनी उच्चता में। सभी 12 राशियों को बहुत खुश होकर रिजल्ट देते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए भी सचमुच बेहद अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं एक चीज जरूर आपसे कंफर्म करूंगी, क्योंकि अधिकांश लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न पर। तो हालांकि मैं सभी वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि मेरे सभी वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। लग्न से मैं कोई भी गोचर का प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखिए, लग्न से ना देखें। तो अभी बात करेंगे हम तुला राशि की। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए अभी बृहस्पति देव का जो गोचर होने वाला है 2 जून को सवेरे 6:30 बजे से, जब बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उसी समय तुला राशि का 10वां भाव गुरु एक्टिवेट कर देंगे। वहां पे इतनी अपनी शुभता की उपस्थिति दर्ज करवा देंगे और आप इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने भी वाले हैं, क्योंकि तुला राशि के 10वें भाव में बृहस्पति देव का ये गोचर होने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं, इस साल बृहस्पति देव, इस साल नहीं अगले 7 साल और, क्योंकि पिछले 2025 में भी गुरु ने अतिचारी गोचर किया, आगे के 7 साल वो अभी इसी तरह का गोचर करने वाले हैं। वो 8 साल में 12 राशियां घूम लेंगे। मीन्स नहीं तो क्या होता है, उनका जो गोचर होता है 1 साल और कुछ महीने, 12.5 महीने जिसे हम कह सकते हैं, उतना ही। तो इस दृष्टि से देखें तो 12 साल के बाद ही किसी अन्य राशि का नंबर आएगा, लेकिन अभी क्योंकि वो जल्दी में गोचर करेंगे तो 8 साल में ही 12 राशियां कवर कर लेंगे। तो सेम अभी भी होगा, उसके वीडियो में आपसे अलग से शेयर करूंगी। जब वो अतिचारी गोचर करते हुए सिंह राशि में चले जाएंगे, देन फिर वक्री होके कर्क में आएंगे और उसके बाद और भी पीछे चले जाएंगे, मिथुन में भी जाएंगे। तो वहां पे अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसके भी फल हमें अलग मिलेंगे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट तो बृहस्पति देव के शुभ परिणामों की ही हम बात करने वाले हैं। तो जब 10वां भाव एक्टिव हो जाएगा तुला राशि का, तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में सबसे बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। जब बृहस्पति देव बहुत शुभ होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मान और सम्मान मिलता है। भले ही हमने काम कम किया है, लेकिन हमें सम्मान बहुत अधिक मिलता है। इट मीन्स हम जो भले काम कम भी करेंगे वो इतना बढ़िया करेंगे कि अपने आप से ही हमारी वर्क प्लेस पे लोग वाह वाह करेंगे या हमारे निर्णयों को मानेंगे, तभी हमें सम्मान मिलता है ना। और अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा ऐसा काम किया तो हो सकता है आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल जाए। धन की दृष्टि से इस गोचर को देखें तो ऑब्वियसली प्रमोशन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि प्रमोशन मिल सकता है। नए जॉब के ऑफर आप लोगों को मिल सकते हैं। आपके जितने भी सीनियर्स हैं, आपको उनका सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसी कई सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है कि आपको अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। मीन्स आप बहुत अच्छे सलाहकार भी बन जाएंगे। भले आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको फॉलो करेंगे कि अरे इनसे पूछ लेते हैं, ये बताएंगे कुछ कुछ नया आइडिया। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होने वाली है वर्क प्लेस पे। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी देखेंगे कि आपका जो भी काम चल रहा है वो बहुत अच्छा होगा, लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ेगी। या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इतनी उसके बारे में अच्छी बात आपको मालूम पड़ेगी कि लोगों ने इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है, मीन्स उसकी तारीफ की है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव का ये 10वें भाव में गोचर तो आपके जीवन में केवल पैसा ही नहीं लाएगा, पद भी लाएगा, मान सम्मान भी लेकर आएगा।
बात करेंगे बृहस्पति देव की दृष्टियों की, क्योंकि माना ही जाता है कि बृहस्पति देव की दृष्टियां अमृत के समान होती है। तो उनकी जैसे कि 5, 7, 9, 3 दृष्टियां हैं, तो एक जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। तो अभी क्या होगा, धन में वृद्धि तो होगी ही। जब अगर इनकम बढ़ी है आपकी, तो ऑब्वियसली आपके धन में वृद्धि होगी, या आपका पहले से कोई फंड है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, या मल्टीपल जगह हम रखते हैं पैसे को, तो वहां पे वृद्धि अवश्य ही होने वाली है। इसके साथ ही वाणी आपकी बहुत धीर गंभीर होने वाली है। अभी तक शायद शनि के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से तुला राशि वाले लोग थोड़े से इगोइस्टिक भी हो रहे थे, रूड भी हो रहे थे। अब आप देखेंगे अपने आप से ही उनकी वाणी में गांभीर्य आ जाएगा। शांति से बात करेंगे तो लोग उनको और ज्यादा पूछेंगे या उनकी बातों को सुनने वाले हैं, और इसी वाणी के जरिए वो अपने कई सारे काम बना लेंगे। ये भाव परिवार का भी भाव है। तो अगर परिवार में आपकी अनबन चल रही है, नहीं आपके एक्सटेंडेड फैमिली में या आपकी फैमिली में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, अब आप हो सकता खुद पहल करो, या आपके भाई बहन या चाचा मामा ताऊ जो भी लोग हैं उनसे आपके अभी ज्यादा बार मुलाकातें हो, कोई सामाजिक समारोह में आप मिलो, या पारिवारिक समारोह के जरिए आप में फिर से मेल मिलाप बढ़े। ऐसा ही इस गोचर का परिणाम आप लोगों को मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, बच्चे का जन्म भी हो सकता है, या जो तुला राशि के लोग अभी मैरिज वाले एज ग्रुप में हैं, बातें चल रही हैं, तो उनकी खुद की भी शादी हो सकती है। और अभी आप देखेंगे कि जिन तुला राशि वाले लोगों की शादी होगी, तो वो ज्यादातर उनकी जो शादी कोई समाज के जो प्रतिष्ठित परिवार होते हैं, घर होते हैं, बिजनेस वाले बड़े परिवार होते हैं, उन घरों में हो सकती है। तो एक ये भी पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए हो सकता है। यहीं पे बृहस्पति देव की जो एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो जब पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पे यानी भौतिक सुखों के भाव पर पड़ेगी, तो क्या होगा, भौतिक सुखों में तो वृद्धि होगी ही, क्योंकि यहाँ पे तो यूं भी अगर हम भव चक्र को देखें तो यहाँ पे कर्क राशि आती है, और यहाँ पे बृहस्पति देव बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो क्या होगा, भौतिक सुख यानी कि घर आपका बन सकता है, अगर बन रहा है तो आपको उसमें जाकर रहने का मौका मिल सकता है। जमीन आप ले सकते हैं, खेत खलियान जैसी कोई चीज है वो ले सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके असेट में वृद्धि, जो इमूवेबल असेट होते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। नया वाहन आप ले सकते हैं, और वो वाहन भी आपका बड़ा होगा। इस समय यही प्रेडिक्शन है। और भी अन्य जो भी भौतिक वस्तुएं होती है जीवन को, जो हमें सुख देती है, उनमें वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपकी उनसे बहुत, जैसे होता है ना कि माँ का प्यार मिलता है कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता है बड़े होने के बाद विशेषकर। तो वही स्थितियां दिखाई दे रही है। आपको उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर उनके आसपास हो जाए, या आपकी मदर आपके पास आकर रहने लगे। तो हम भौतिक सुखों को यहाँ पे पारिवारिक सुख से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि हम कोई भी भौतिक चीज को तभी एंजॉय कर पाते हैं जब हमें पारिवारिक दृष्टि से भी खुशियां मिलती। तो यहाँ पे कलेक्टिव अगर हम कंक्लूजन करें तो यही होगा कि आपको पारिवारिक सुख के साथ भौतिक सुखों का भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। एक बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली स्थिति बृहस्पति देव की होने वाली है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके छठे भाव पे। हालांकि छठे भाव पे बृहस्पति देव का इन जनरल अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि अभी उच्चता को प्राप्त है, शुभता को प्राप्त है, तो सभी को अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इनफैक्ट क्या होगा अभी, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का घर है, तो यहाँ पे रोगों से मुक्ति मिलेगी। विशेषकर अगर आपके कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे हैं बहुत पहले से, मोटापे से संबंधित कुछ समस्याएं चल रही है, लाइफ स्टाइल डिसीजेस आपको है, तो आप देखेंगे विशेषकर डायबिटीज वाला जो आता है, तो आपके वो जितने भी पुराने रोग हैं आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। मीन्स आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे। ऋण की अगर बात करें तो पुराने ऋणों को चुकता होने का अवसर मिलेगा, या अगर आप नया चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्शन बनेंगे कि आपको वो चीजें भी प्राप्त हो सकती है। प्लस जैसे तुला राशि वाले लोग कई बार बहुत कर्कश बोलते हैं, तेज बोलते हैं, तो उनके दुश्मन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी सब लोगों से आप
व्यवहार इतना अच्छा रहेगा क्योंकि वाणी के भाव पे भी दृष्टि है। वाणी मधुर रहेगी तो अपने आप से ही सारी चीजें आपकी ठीक रहेगी, मीन्स किसी से भी शत्रुता आपकी नहीं होने वाली है। यहीं पे छठे भाव से हम नई नौकरी को भी देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब को भी देखते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या जो लोग पहली बार जॉब कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर यहाँ से दिखाई देते हैं। तो इस छठे भाव में ही अभी एट प्रेजेंट शनिदेव का भी गोचर चल रहा है और शनिदेव भी अभी अपनी कठोरता शुष्कता को छोड़ के बुध की चपलता को अपनाए हुए हैं, क्योंकि 17 मई से वो आ गए हैं बुध के नक्षत्र रेवती में, और वो भी अभी 1-1.5 साल तक इसी रेवती में ही घूमने वाले हैं, जहाँ पे हालांकि उनके कई चरण आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो रेवती नक्षत्र के परिणाम ही देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए तो छठा भाव अभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है कि यहाँ पे बुद्ध की डिप्लोमेटिक बुद्धि भी आपको मिलेगी, प्लस गुरु की सात्विक बुद्धि भी आपको मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मामा पक्ष में अभी कुछ प्रॉब्लम आई है, उन लोगों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ जाए या उनके जीवन में कुछ परेशानी हो, बस एक छोटा सा ही कुछ चीजें हो सकती है, अदरवाइज तो पूरी ही चीजें हमें, क्योंकि शनिदेव भी, हालांकि छठे भाव में तो शनिदेव यूं भी अच्छे ही रिजल्ट आप लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब उनके रिजल्ट में बुध की जो बुद्धि आ जाएगी तो वहां से और कूटनीतिकता आ जाएगी तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो राशि है वो है मीन राशि, वो बृहस्पति देव की ही राशि है, तो यहाँ से एक दृष्टि भी बढ़ रही है प्लस राशि पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक और राशि जो धनु राशि, वो आपके तृतीय भाव में है। धनु राशि यो भी एक फायर एलिमेंट है, भले ही वो बृहस्पति देव की राशि है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मंगल की ऊर्जा भी हमें दिखती है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका साहस पराक्रम भी बढ़ा होगा, लेकिन उसके साथ एक जो टच होता है ना, गंभीरता वाला टच, कि हाँ हमने डेयर भी किया, किसी को बोला भी, लेकिन इस तरीके के शब्दों से बोला या इस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया कि काम भी बन गया और कुछ किसी को नुकसान नहीं हुआ या किसी से हमारा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। इसी के साथ ये जगह है छोटे भाई बहनों की भी, तो अगर आपके अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं छोटे भाई बहनों से, तो अब वो संबंध सुधरेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव का ही यहाँ पे राशि है। इसलिए छोटी मोटी यात्राएं होंगी, जो धार्मिक यात्राएं आपकी कई हो सकती है, और जो लोग भी सलाहकार का कार्य करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, टीचर्स हैं या ट्रेवल एजेंसीज चलाते हैं, और विशेषकर अगर कोई धार्मिक यात्राएं हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सचमुच ही बढ़िया समय है। जो लोग लेखक है, सोशल इन्फ्लुएंसर है या मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, तो आप इस समय को अवश्य ही उपयोग करें। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो पूरे ही साल बहुत बढ़िया ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कोई दशा महादशा अच्छी नहीं है, तो आप जरूर कुछ उपाय करें, जिसमें सबसे पहला उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुने, अपनी नाभि पर और फोरहेड पे केसर या चंदन का टीका लगाएं, पीली वस्तुएं, पीले फल या पीले कपड़े किसी को दान करें, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, उसे स्टेशनरी वगैरह दिलाएं, क्योंकि अभी स्कूल रीओपन होने वाले हैं, आप ये काम जरूर कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर जरूर जाएं, भले ही आपके लोकल में कोई मंदिर है या आप ऐसे मंदिरों में भी जाएं जो प्रसिद्ध नहीं है, जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, आप विशेषकर उन मंदिरों में जाएं, तो वहां की जो एनर्जी होती है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं तो एनर्जी बहुत डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जिन मंदिरों में कम लोग जाते हैं वहां से एनर्जी गेन करें, वो आपके लिए सचमुच बहुत ही फलदायी होगी या आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी भर देगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।